दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट के बारे में, जो कि बेसिकली लो स्टूडेंट्स जो कि नए लो क्लासेस लगाते हैं, उनको सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही लगता है, क्योंकि उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ होनी चाहिए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको लगाया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, लेकिन हालांकि वो पुरानी वीडियोस हैं और नई वीडियोस मैं आगे लेकर आऊँगा अगर आपको चाहिए होगी किसी टॉपिक पे तो। सो दोस्तों, फ्री कंसेंट की बात करते हैं। फ्री कंसेंट, फ्री क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी से, कंसेंट क्या होता है अपनी मर्ज़ी से किसी को किसी बात के लिए एग्री करना, किसी बात के लिए मानना, उसको कहते हैं कंसेंट। अब अपनी मर्जी से किसी बात को मानना वो कहलाएगा फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट जो होती है वो एग्रीमेंट्स में इसीलिए देखी जाती है क्योंकि कोई भी अगर एग्रीमेंट करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें बंदे की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में आने की। अगर उसको ज़बरदस्ती से, अगर उसको फ्रॉड से या फिर किसी भी डरा धमका कर उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकता, वो एग्रीमेंट नहीं चलेगा। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसकी फ्री कंसेंट नहीं है तो उसको हम ख़त्म करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी बंदे ने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसमें उसको कहा कुछ और गया था, एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ था, उसको बाद में पता चला जब उसने एग्रीमेंट कर लिया। तब इस केस में क्या होगा कि वो कहेगा कि यार मैंने तो अब बात मान ली है, मेरे साइन हो गए हैं, तो मुझे तो इसकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। करना क्या होगा, उस बंदे को एक एप्लीकेशन लगाकर कि वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी उस समय, जिस समय मेरे साथ एग्रीमेंट करा गया। वो सेक्शन 19 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कि मेरी उस समय फ्री कंसेंट नहीं थी, इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाए, यानी कि वाइडेबल डिक्लेयर करा दिया जाए। अब वाइडेबल क्या होता है और वाइड क्या होता है? वाइड होता है जो शुरू से ही अमान्य है, यानी कि अगर हम बच्चों के साथ एग्रीमेंट करेंगे, किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, तो वो कानून की नज़र में माना ही नहीं जाता। अगर वो एग्रीमेंट कोर्ट में आएगा तो कोर्ट कहेगी इसको ले जाओ, हम इसको मानते ही नहीं हैं, ठीक है। अब वाइडेबल क्या होता है? वाइडेबल होता है जो एग्रीमेंट पहले तो सही है, यानी कि पहले माने जाते हैं। मान लीजिए किसी साउंड माइंड पर्सन के साथ, अनसाउंड नहीं, साउंड माइंड जिसको पूरी समझ है, वो मेजर भी है, वो सारी फुलफिल कंडीशन करता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए होती हैं, उसके साथ हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ धोखे से एग्रीमेंट कर लेते हैं तो पहले तो एग्रीमेंट माना जाएगा, फिर अगर हम उसके साथ धोखे से कर लेंगे एग्रीमेंट तो वो बंदा फंस गया। तो उसके लिए हमारे लॉ में कहा गया है कि अगर आपके साथ धोखे से करा गया है तो आप उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो, यानी कि अमान्य घोषित करवा सकते हो कोर्ट में सेक्शन 19 के तहत, जिसमें कि फ्री कंसेंट बताई गई है। अगर आपकी उसमें कोई भी फ्री कंसेंट नहीं है तब आप उसको जो है अमान्य घोषित करवा सकते हो। सेक्शन 19 में काफ़ी कुछ कहा गया है, जिसमें कि फ्री कंसेंट किस किस चीज़ों में मानी जाती है, इसके बारे में अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फ्री कंसेंट होती क्या है। अब बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की। इंट्रोडक्शन: टू कॉल ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड द पार्टीज मस्ट कंसेंट इट टू इट्स फ्रीली, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए और वॉलेंटरी होनी चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी से होनी चाहिए। The principle of consens ad idem is followed, meaning the contracting parties must mean something in same sense, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसको सेम सेंस में पार्टीज को भी एग्री होने चाहिए वो सारी चीज़ें। The contracting parties must have an identical understanding in the regards of the content of the contract, यानी कि उनको सारी समझ होनी चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अगर किसी रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि इस तारीख को अगर किसी रेंट एग्रीमेंट लिखा है कि 15 तारीख को रेंट जो है मिल जाना चाहिए, तो उस बंदे को भी समझ होनी चाहिए कि हाँ इसमें लिखा है कि 15 तारीख को देना है मैंने रेंट, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंडिया द मीनिंग ऑफ कंसेंट इज़ गिवन इन सेक्शन 13। कंसेंट का मीनिंग जो है सेक्शन 13 में बताया गया है, विच स्टेटेड डैट
इट इज़ व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी कि कंसेंट का मीनिंग सेक्शन 13 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और कंसेंट क्या है, क्या कहता है कि जब दो बंदे, ठीक है, 1 और 2, ये दोनों बंदे किसी एक चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि हाँ हम जो है ये चीज़ बनाएंगे, यानी कि कोई भी चीज़ लगा लो कि ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है, इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं और वो सेम सेंस में एग्री होने चाहिए कि जिस सेंस में दोनों की आपस में बात हुई है। अगर वो कह रहा है कि हम एक फ्लोर बनाएंगे तो ये भी एक फ्लोर ही कह रहा होगा, ठीक है, तब उसको कहते हैं कि दोनों की रजामंदी है। ऐसा नहीं है एक कह रहा है कि यार मैंने एक फ्लोर बनाना है, दूसरा कह रहा है मैंने 2 फ्लोर बनाने हैं, तो इसमें कोई भी कंसेंट नहीं मानी जाती। कंसेंट मानी जाती है जब कोई दो बंदे आपस में एग्री करें वो भी सेम सेंस में, जैसा कि दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है। So the two people must agree the same thing in the same sense as well. Just giving consent is not enough for a contract to be enforceable. The consent must be free होनी चाहिए। अगर कंसेंट दे दी, सिर्फ कंसेंट देने क्या होता है, एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, मतलब कि उसने कंसेंट दे दी, लेकिन एग्रीमेंट पे साइन करें क्या उसकी मर्जी से हुए, क्या उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कंसेंट फ्री होनी चाहिए अगर किसी ने किसी के साथ एग्रीमेंट करना है। ऐसे तो धोखे से भी एग्रीमेंट करवा लिए जाते हैं, साइन करवा लिए जाते हैं, क्या वो कोर्ट में मान्य होते हैं? नहीं, हम उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। यही कहता है फ्री कंसेंट का सारा कॉन्सेप्ट। Therefore, the consent given under caution, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake has been potential to invalidate the contract। ये सारी चीज़ें जो कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फैक्टर विच इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकती हैं, यानी कि वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकती हैं। एज पर सेक्शन 14, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इन द एब्सेंस ऑफ। जब कंसेंट कब फ्री नहीं मानी जाएगी? जब कोर्शन आ जाएगा, मीन्स कि जब किसी को डरा धमका कर हम काम करवाएं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर कोई अपनी पोजीशन का पावर यूज़ कर रहा है, मान लीजिए कोई बॉस है, अपनी सेक्रेटरी से जान के किसी एग्रीमेंट करवा लेता है। फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करके हम कुछ एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी को हम कहते कुछ और है, एग्रीमेंट में कुछ और दिखा है, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक लग जाए। ये सारे के सारे सेक्शन अगली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 15 डील करता है कोर्शन से, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 20, 21 एंड 22 मिस्टेक के साथ डील करते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। इफ़ ए कंसेंट इज गिवन अंडर एनी ऑफ अबव सर्कमस्टांसिस, यानी कि जो मैंने ये सर्कमस्टांसिस बताए, मार डरा धमका कर, किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इफ़ कंसेंट इज गिवन अंडर एनी ऑफ अबव सर्कमस्टांसिस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड वाइडेबल एट द विल ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अब अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये पांचों में से कोई भी चीज़ है, तो ये अपने आप वाइडेबल डिक्लेयर नहीं होगा। पार्टीज़ को कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इन अकॉर्डेंस विद अंडर सेक्शन 19 एंड 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा, ख़त्म करवाना पड़ेगा। कहाँ से? कोर्ट में जाकर, कोर्ट में जाकर प्रूफ देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें कोर्ट में होंगी, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में इतनी बात ध्यान में रखो आप कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को हमने फ्री कंसेंट में मानना है,
तो उनमें ये सारी 5 चीज़ें जो हैं कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तभी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। सो दोस्तों, ये सारे के सारे नोट्स भी जो हैं आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हमारे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कंसेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट के ऊपर जितने भी मेरे पास नोट्स पड़े हैं जिसमें कि सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है और आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ मटेरियल है कि आप इसको, अगर आपके एग्ज़ाम में फ्री कंसेंट का टॉपिक आ जाता है तो इसको जो है आप लिख कर आ सकते हो और अच्छे नंबर आ जाएंगे इस क्वेश्चन में फ्री कंसेंट के। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप इसको परचेज़ कर लो। 20 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ इस नोट्स के लिए रखा है, तो जाकर इसको परचेज़ करो, पढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। बाकी आगे जो मैंने आपको 5 बताए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, मिस्टेक्स, ठीक है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे अगली वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई और टॉपिक पे आपको चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, सो उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दे, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी और वीडियोस में आगे इसी चैनल पे लाता रहूँ।